Dear students of class 10 BSCB, today we are going to study the fourth poem, Thinner Than a Crescent, composed by Vidyapati. Firstly, we see the introduction of the poet Vidyapati. See here. Born in the village of Bisapi in Madhubani on the eastern side of North Bihar. विद्यापति का जन्म बिस्पी नामक गांव में, जो मधुबनी डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है और बिहार के उत्तरी क्षेत्र में स्थित है, में हुआ था. विद्यापति इज वेल नोन फॉर डिपिक्टिंग pangs of separation in the well-known tradition of Jayadev. महाकवि जयदेव की प्रसिद्ध परंपरा में जयदेव की प्रसिद्ध परंपरा क्या रही है? जुदाई, विरह का वर्णन. विरह के वर्णन में जो कवि जयदेव की प्रसिद्ध परंपरा रही है, उस परंपरा में जिस परंपरा में विदाई के दर्द दुख का वर्णन करने की जो परंपरा रही है, उसी परंपरा में विद्यापति भी एक प्रसिद्ध कवि हैं. अर्थात इनकी काव्यों में भी विरह की वेदना, विरह के दर्द का चित्रण यथार्थ रूप में हुआ है. His love songs recreate and reveal the world of Radha Krishna, the major love figures of Indian mythology and literature. उनकी प्रेम के गीत, विद्यापति के प्रेम के गीतों ने जो सृजन करता है राधा कृष्ण की दुनिया का, एंड रिवील द वर्ल्ड ऑफ राधा कृष्ण के दुनिया को खोल कर रख देता है. विद्यापति के गीतों में राधा कृष्ण के दुनिया को तो खोलता ही है, पाठकों के बीच एक यथार्थ रूप फिर से क्रिएट कर देता है, पैदा कर देता है. ऐसा लगता है राधा कृष्ण के प्रेम का सजीव स्वरूप पाठक के मानस पटल पर सजगता से, वास्तविकता से, स्वाभाविकता से खुलकर सामने आ जाता है. However, while Jagdev's poem celebrates Krishna's love and pays comparatively
little attention to Radha the woman. Vidyapati is primarily concerned with the intense passion of Radha's love. किंतु जहाँ जयदेव की कविता कृष्ण के प्रेम का वर्णन करती हैं, वहीं राधा जो स्त्री पात्र है उसके प्रति राधा के प्रेम का बहुत ही थोड़ा वर्णन करती है। तुलनात्मक कृष्ण की अपेक्षा राधा के बारे में कम ही वर्णन हुआ है जयदेव के गीतों में, कविताओं में। विद्यापति primarily concerned with the intense passion of Radha's love, जबकि विद्यापति के कविताओं में, काव्यों में, उनके गीतों में मूल रूप से, आदि रूप से राधा के प्रेम के भावों की तीव्रता का चिंतन की चिंता का वर्णन हुआ है, मूल रूप में हुआ है, प्रधान रूप में हुआ है। At once sensuous and sensual, descriptive and dramatic, Vidyapati's songs range beyond the mythological only to find their place in heart of human lover whose dreams and desire never die, whose songs, whose sighs and cries never end. At once, एकाएक सेंसुअस एंड सेंसुअल, इंद्रिय जनिक और विषयासक्त, विषयाशक्ति, इंद्रिय जनितता, डिस्क्रिप्टिव एंड ड्रामेटिक, वर्णनात्मकता और नाटकीयता। विद्यापति सॉन्ग्स रैंक्स बियॉन्ड, विद्यापति के गीतों में इस सारे भाव, इस सारे के सारे भाव विस्तार से चित्रित हुआ है। बियॉन्ड द मिथोलॉजी से, पौराणिकता से आगे आ जाकर विस्तृत रूप से चित्रित हुआ है। इस सारे भाव सेंसुअल, डिस्क्रिप्टिव एंड ड्रामेटिक, इंद्रिय जनित भाव, विषयाशक्ति का भाव, वर्णनात्मकता और नाटकीयता, इस सारे भाव विद्यापति के गीतों में पौराणिकता से आगे बढ़कर, काल्पनिकता से आगे बढ़कर, अर्थात वास्तविकता में विस्तार पाए हैं ये सारे भाव। ओनली टू फाइंड देयर प्लेस इन द हार्ट ऑफ ए ह्यूमन लवर। अब ऐसा इसलिए ताकि मानव प्रेमियों के हृदय में, मनुष्य प्रेमियों के हृदय में ये सारे भाव अपना जगह बना ले, स्थान बना ले। एंड डिजायर्स हुच ड्रीम्स एंड डिजायर्स नेवर डाई, ऐसे प्रेमियों के हृदय में सारे भाव अपना जगह बना लेने के जो प्रेरित देखते हैं,
जिनके ड्रीम्स, जिनके डिजायर्स, जिनके सपने, जिनकी आकांक्षाएं निभर आई, कभी नहीं मरते हैं। वे आशावान बने रहते हैं जीवन में कि कभी न कभी यह प्रेम फलीभूत होगा। Whose sighs and cries never end। और ऐसे प्रेमियों के हृदय में ये भाव अपना जगह बनाते हैं, जिन प्रेमियों के की आहें, साइज एंड क्राइज और रुदन, विलाप नेवर एंड्स, कई समाप्त नहीं होते। हमेशा ये भाव, ये चीज़ें बनी रहती हैं। अपने प्रेम को पाने के लिए, कभी प्रेम को पाने से जो निराश नहीं होते हैं, ऐसे प्रेमियों के हृदय में ये सारे भाव अपना जगह बनाए रखते हैं। विद्यापति के गीतों में ये सारी चीज़ें मिलती हैं। The present poem is in the form of a report from a friend of Radha to Lord Krishna. The present poem, वर्तमान कविता, जिस कविता को हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, thinner than a crescent, वर्तमान कविता इज इन द फॉर्म ऑफ ए रिपोर्ट, एक रिपोर्ट फॉर्म में है, एक सूचना फॉर्म में है, एक समाचार फॉर्म में है, एक सूचना का रूप है। यह कविता एक समाचार का रूप है। फ्रॉम ए फ्रेंड ऑफ राधा टू कृष्णा, जो सूचना, जो रिपोर्ट, जो समाचार राधा की एक सहेली के द्वारा भगवान कृष्ण तक ले जाया जाता है, पहुंचाया जाता है। The Lord has had no occasions to meet Radha for some times। एक समय ऐसा आता है जब भगवान कृष्ण को राधा से मिलने का समय नहीं मिलता है। द यंग गर्ल टुक दिस टू हार्ट, और वह युवती राधा इस बात को लेकर के मान कर बैठती है। राधा के मन में यह बात बैठ जाता है, क्योंकि कृष्ण मिलने की बात कह गए थे जब वे मथुरा जा रहे थे कि जरूर निश्चित रूप से एक दिन गोकुल वे लौटेंगे, राधा से मिलेंगे। लेकिन मथुरा जाकर वो ऐसे सांसारिक क्रियाकलापों में फंसे कि उन्हें टाइम नहीं मिला। राधा को इसी बात को उनके हृदय में एक पीड़ा का रूप ले लेता है, दुख का रूप ले लेता है, अर्थात राधा मान कर बैठती है। कंसिक्वेंटली हर हेल्थ बिगेन टू फेल, परिणाम स्वरूप राधा का स्वास्थ्य गिरने लगता है। Greatly concerned over this condition of Radha, the anonymous friend runs to Lord Krishna to report this। राधा के इस कंडीशन से उसकी एक सहेली काफी चिंतित होती है, और वह अनाम गुमनाम सहेली
अर्थात वह सहेली जिसका नाम यहाँ नहीं दिया गया है। ऐसे एक अनाम सहेली भगवान कृष्ण के पास यह रिपोर्ट लेकर के, यह समाचार लेकर के जाती हैं। यह रिपोर्ट, यह समाचार विद्यापति कविता का रूप देकर यहाँ वर्णित करते हैं, जिसे हमें अभी पढ़ना है। Here given a box and there are 2 questions. Some questions you have to do. Now see on the next page. See the poem here. Her tears carved a river, and she broods on its bank, hurt and confessed. राधा की वह अनाम सहेली, गुमनाम सहेली, अनाम गुमनाम उस सहेली को इसलिए कहा गया है ताकि, क्योंकि यहाँ पर उसका नाम का उल्लेख नहीं हुआ है। राधा की वह सहेली यह समाचार लेकर के जाती हैं भगवान कृष्ण के पास और उसे सुनाती हैं। वह सुनाती हैं कि हर टीयर्स कार्व्ड रिवर, उसके आंसू ने नदी का रूप ले लिया है। राधा के आंसू ने एक नदी का रूप ले लिया है, ऐसा कहती है। वह सहेली कृष्ण से, भगवान कृष्ण से राधा की दशा को बताते हुए कहती हैं कि राधा के आंसू ने एक नदी का रूप ले लिया। आंसू नदी का रूप ले ले, इसका मतलब यह है, यहाँ तो अतिशयोक्ति है, लेकिन यह भाव की तीव्रता को दिखाने के लिए, इसमें छिपे हुए दुख और पीड़ा को, अतिशयता को दिखाने के लिए ऐसा कहा गया है। कभी विद्यापति कम से कम शब्दों में बहुत कुछ कह देने के लिए बात हुआ है। आंसू नदी का रूप ले ले, जिसकी आंखों से आंसू बह रही है, निश्चित ही उसके दुख का कोई पारावार नहीं है, कहने का मतलब यह हुआ। अर्थात वह सहेली कृष्ण को राधा के अतिशय दुख को व्यक्त करते हुए ऐसा कहते हैं। एंड शी ब्रूड्स on its bank, hurt and confused. और वह राधा उसी नदी के तट पर hurt, चोटिल, घायल, दुखी, and confused, विक्षिप्त, पागल से, बावली से बैठी ब्रूड्स चिंतन कर रही है, चिंता में खोई है, ध्यान में मग्न है। कैसे ध्यान में मग्न है? हर्ट एंड कन्फ्यूज्ड, घायल, विरह की वेदना से घायल, कृष्ण की जुदाई की वेदना जो है, दर्द है, दुख है, उससे घायल, हर्ट एंड कन्फ्यूज्ड, वेदना की तीव्रता इतनी बढ़ी हुई है कि वह विक्षिप्त सी हो गई है, पागल सी हो गई है। इस अवस्था में अब उसी नदी के तट पर बैठी वह चिंतित है, चिंतन कर रही है। ऐसी दशा है राधा की। आगे कहती है, You ask
her one thing, she speaks of another. उसकी विक्षिप्तता का वर्णन करती है कि किस तरह से वह विक्षिप्त, कैसे उसे विक्षिप्त कहा जा सकता है। वह कहती है कि यदि आप उससे एक सवाल करो तो जवाब किसी दूसरे सवाल के देने लगती है, अर्थात उसे ऐसा होश नहीं है कि वह उसे क्या बोलना चाहिए, उसका सही जवाब क्या हो। यदि उससे कुछ पूछा जाए तो जवाब कुछ और देने लगती है, ऐसी विचित्रता। Her friends believe that joy may come again. वह सहेली आगे रिपोर्ट करते हुए कहती है कि राधा की सभी सहेलियों का विश्वास है दैट कि जॉय मे कम अगेन, राधा की खुशी एक दिन अवश्य लौटेगी, अर्थात एक दिन कृष्ण अवश्य लौटेंगे। ऐसी आशा है उनकी सहेलियों की, राधा की सहेलियों की, एक दिन राधा की खुशियाँ अवश्य लौटेगी। At times they banish hope and cease to guess. और कभी कभी तो दशा ऐसी होती है कि ये आशा भी टूट सा जाते हैं, ये आशा निराशा में कभी कभी बदल जाती है। राधा की सहेलियों की भी यह आशा राधा की यह दशा देखकर कभी कभी टूट सी जाती है, ये आशाएं भी रुक सी जाती हैं। ओ माधव, आई हैव रन टू कॉल यू। वह सहेली जो रिपोर्ट लेकर गई है आगे कृष्ण को संबोधित करते हुए कहती है कि हे माधव, हे कृष्ण, आई हैव कम टू कॉल यू। मैं आपको लेने आया हूँ, मैं आपको आह्वान करने आई हूँ, आपको लिए चलने के लिए आई हूँ, आपको लौट आने के लिए कहने के लिए आई हूँ। राधा ईच डे ग्रोज थिनर थिनर दैन द क्रिसेंट इन द स्काई। राधा की हालत ऐसी है कि वह दिन प्रतिदिन दुबली से दुबली होती जा रही है, ऐसी दुबली कि शुक्ल पक्ष के रात्रि के पहले रात्रि को उगने वाले चांद की जो अवस्था है, ऐसी पतली शुक्ल पक्ष के पहली रात को उगने वाला चांद का जो पहला फेज होता है वह बहुत ही पतला फेज होता है, मुड़ा हुआ, कार्ब्ड छुरी की तरह बहुत ही पतला। व्यक्ति जब अतिशय पीड़ा और चिंता में होता है तो उस चिंता और पीड़ा के कारण, उस कष्ट के कारण व्यक्ति इतने अधिक दुर्बल और दुबले पतले हो जाता है कि वह दुबला पतला होकर झुक सा जाता है, उसका बॉडी कार्ब हो जाता है, ठीक उस चांद की तरह जो शुक्ल पक्ष की पहली रात में चांद का जो आकार होता है, पतला चांद, मुड़ा हुआ, बहुत ही अतिशय पतला, बड़ा ही दयनीय अवस्था। वह सखी कहती है, सहेली कहती है राधा की कि राधा दिन प्रतिदिन पतली होती जा रही है, ऐसी पतली होती जा रही है जैसे कि शुक्ल पक्ष की पहली रात में उगने वाला चांद की आकृति होती है, आकार होता है। Dear students, this is the poem composed by Vidyapati and describes the condition of Radhas who was suffering from separation
ऑफ लॉर्ड कृष्ण, भगवान कृष्ण की जुदाई विरह की वेदना को सहने वाली विरहिणी वह नायिका राधा का यह विरह वेदना, विरह की अवस्था का चित्रण है। Dear students, here see in this box there are some questions you have to do in SW. Along with see some question here, glossary you have to do in SW, and questions, long answer type questions, group discussion, leave it, composition you have to do, see, and along with see this also you have to do grammar, fill in the blanks, and lastly translate into English. You should must do translation. Up to here I just do. Dear students, I am going to stop the video here. That's all. Thank you very much.